तो हम पढ़ेंगे हगाई के किताब में से। हगाई जो है वो ओल्ड टेस्टमेंट में है। अगर अब आप जाओगे मैथ्यू से बैक ओल्ड टेस्टमेंट तो मैथ्यू मिलेगा, फिर मलकाई मिलेगा, फिर जकराया मिलेगा, तब हगाई मिलेगा। हगाई चैप्टर 1 से हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम प्रार्थना करेंगे। दयावान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते इस समय के लिए, इस दिन के लिए। हे दाता, आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा, आपकी महिमा होती रहे कि हम जैसे आपके वचन को पढ़ेंगे, ज्ञान बुद्धि देना, शक्ति सामर्थ्य देना प्रभु। हमारा शब्द नहीं परंतु आपका शब्द, हमारा तो केवल आवाज़ हो रहेगा। मदद करना जो सुनने वाले, हम अपने आत्मिक नेत्र को, आत्मिक कान को खोलेंगे प्रभु, ताकि जो वचन आपको गिरेगा सही भूमि पे गिरेगा और अच्छी से फल ला। तो धन्यवाद आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। जो हगाई के किताब है ये लिखा गया था। हगाई एक छोटा प्रोफेट था। ये उन दिनों के बात है जैसे 538 BC बिफोर क्राइस्ट के बाद है, जो यरूशलेम को दिया गया था, मंदिर गिरा दिया गया था। और वहाँ पे क्या हुआ, ये लोग एग्जाइल में चले गए। एग्जाइल के मतलब है देश से निकाले जाना, और दूर चले गए। कहाँ पे? बेबीलोन। जब राजा नबूकदनेस्सर आया था और यरूशलेम को बर्बाद करके, उसके ऊपर चढ़ाई करके और डिस्ट्रॉय करके, और वहाँ के जो मंदिर है उसको तोड़ फोड़ के, और वहाँ के जितना चीज़ है, सिल्वर गोल्ड कप्स व्हाटएवर इट वाज, वो लेके वहाँ से और चला गया अपने देश को, अपने जगह को, यानी बाइबल यानी बेबीलोन पर। और वहाँ से क्या होता है, जब वो मर जाता है तो वहाँ पे एक राजा था। राजा, उसके नाम था राजा साइरस, और वो पेशिया का राजा था, यानी कि पेशिया अभी मॉडर्न टाइम में ईरान है, उसका राजा था। और वो यह चाहता था कि हमारे जो किंगडम है, हमारे राज्य में हर एक लोग अपनी तरह से, अपनी रीति से परमेश्वर की महिमा और बड़ाई करे। तो वो आफ्टर 70 ईयर्स, बाइबल में कहता है कि परमेश्वर ने उनसे कहा था कि आफ्टर 70 ईयर्स आप लोग जाओगे, आई विल ब्रिंग माई चिल्ड्रन बैक फ्रॉम द एग्जाइल, और एग्जाइल से निकाल कर हम उसको लाएंगे आफ्टर 70 ईयर्स, और जेरूशलेम में आएंगे और फिर से बनाएंगे। तो क्या होता है यहाँ पर हम देखेंगे अभी कि वो राजा प्रोत्साहित करता है, उत्साहित करता है इजराइल ज्यूज लोगों को कि जाकर परमेश्वर के मंदिर बना सके। परंतु जब वे मंदिर बनाते थे तो वहाँ पे विरोधी आया, और विरोधी जन उस मंदिर को बनाने में रुकावट पैदा किया। और क्या होता है कि लगभग 18 ईयर्स तक या 20 साल तक, लगभग ऐसे कुछ वर्ष, वो मंदिर नहीं बना। फिर वहाँ पे राजा डायरियस यानी राजा दारा वो आया, पेशिया के राजा। जब चेंज हुआ तो उसने एनकरेज किया लोगों को कि आप बनाओ मंदिर और मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो राजा उनके साथ था। तो क्या होता है, वहाँ के लोग बहुत लेजी थे, लेथार्जिक थे। वे नहीं चाहते थे कुछ करने के लिए। अपने घर में आते थे, जहाँ जहाँ उनका घर रहा अपने भवन बनाकर, और वहाँ पे रहते रहे और सोचे सब चीज़ राइट है और मस्त थे। परंतु फिर आगे हम देखते हैं वहाँ पर क्या होता है, अभी हम पढ़ेंगे। पहले हम आपको इंट्रोडक्शन बताते हैं। तो वहाँ पर क्या हुआ है, तो परमेश्वर के जो भक्त है यानी हगाई, हिंदुस्तानी में हग्गे, उसके एक मैसेज आया, परमेश्वर के संदेश आया कि जाओ और ज़ेरुब्बाबेल जो मेरा चुना हुआ सेवक है, जो यहूदा के गवर्नर था, उसको ये संदेश दो। और जो वहाँ के याजक है, महायाजक, उसको ये संदेश दो कि मेरा जो लोग है ये अपने घर में अच्छे से रहते, परंतु मेरा भवन देखो गिरा हुआ है, टूटा हुआ है, और उसमें कुछ है भी नहीं। तो हम आज वहाँ से और आगे हम पढ़ेंगे वर्स 1 से। इन द सेकंड ईयर ऑफ किंग डारियस, जिसे हम पढ़ते हैं verse 1, Haggai verse 1. Okay, we go to verse 2. सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, ये लोग कहते हैं कि यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया।
तो यहोवा का जो भवन वो टूटा फूटा था, उसके खिड़कियां टूटी थी, उसके दरवाजा टूटा था, उसके दीवार डिस्ट्रॉय किया था, जो पिलर्स रहे, जो कॉलम्स रहे, वो डिस्ट्रॉय हुआ था, उसके बीम है वो डिस्ट्रॉय हुआ था, और जगह जगह पे ऐसे डिस्ट्रॉय हुआ था। इतना खराब था कि उसके बनाने में पीपल लोग के दिलचस्पी नहीं रहा, उनके 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 जोश नहीं रहा। वे अपने में मस्त थे, अपने घर बनाकर रहते हैं और अपने में मस्त है, और जो कुछ वे चाहते हैं वे करते हैं। परमेश्वर अगर जेरूसलम के बात है, यहाँ पे परमेश्वर के भवन है, और अगल बगल जितना है लोगों का घर, वे रोज रोज देखते हैं भवन को, परंतु उनके भवन के बारे में चिंता नहीं करते। और परंतु उसी पर उनका ध्यान नहीं रहता, अपने पर रहता, अपने घर, अपने परिवार, अपनी नौकरी, अपने खेत, अपने खलियान, ये चीजों पर उनका नजर रहता है। तो वर्स 3, फिर यहोवा का यह वचन हागे भविष्यवक्ता के द्वारा पहुंचा। 4, क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है, जबकि यह भवन उजड़ा यानी उजाड़ पड़ा है। आप तुम छत वाले घर में आप आपने छत वाले घर में रहते हो, परंतु मेरा भवन उजाड़ पड़ा है। What are you doing? Do you not consider? आप कंसीडर नहीं करते हो, आप सोचते नहीं हो, आपके विचार कहाँ गया, आपके समझ कहाँ गया, आपके सोच कहाँ गया। मेरा भवन उजाड़ में है। टेम्पल and this temple to lie in ruins. Verse 5. इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपनी चाल चलन पर ध्यान करो, अपने चाल चलन पर ध्यान दो। आज हमारे जीवन में ये बात है, पुराना नियम के पुराने समय के बात है, परंतु आज हम अगर इसको उठाकर और लाते हैं न्यू टेस्टमेंट के टाइम, न्यू टेस्टमेंट यानी अभी के समय हम इसको उठाकर लाते हैं, तो ये जो भवन है ये आपका है, आपके अंदर परमेश्वर ने क्या, फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 6 वर्स 19, कि जो तुम्हारा शरीर वो मेरा भवन है, और तुम्हारा ये नहीं है, तुम मोल लिए गए, तुम खरीदा गए हैं, तुम्हारे ऊपर इसका कोई अधिकार नहीं है, ये मेरा भवन है। तुम्हारा भवन देखो। आज आप अपने जीवन में देखो, झांक कर हम देखें हमारा जो जीवन है, हमारे जो टेम्पल है, जो अंदर है, जो परमेश्वर का भवन किस तरह है, कैसे उसकी खिड़कियां, कैसे उसके दरवाजे, अभी कैसे अंदर झांक कर देखो। मैं सब समय यही कहता हूं कि हम लोग को चेंज आने से हम मसीह नहीं हो जाते, मसीह विश्वासी नहीं हो जाते, चेंज आने से हम स्वर्ग नहीं जाते, परंतु अपने अंदर हम जब तक अपने आप को बदलेंगे नहीं, तो हम कैसे परमेश्वर को देख सकेंगे, कैसे प्रभु के पास जा सकेंगे, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। अब पवित्र जन को देखना, तुमको पवित्र होना है, उससे बातें करने के लिए तुम्हें आत्मा की जरूरत, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। यूहन्ना 4:24 में कहता है कि क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, और उनका जो लोग है, जो भजने आए हैं, वो उनको सच्चाई आत्मा से भजो। क्या क्यों? क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। अगर तुम्हारे अंदर परमेश्वर के आत्मा है, तो तुम्हारे अंदर जो आत्मा है वो उमड़ेगा, आपको उठाएगा, आपसे बातें करेगा, आपके रिपेंटेंस में, पक्षता में लेके जाएगा कि देखो कि तुम अभी कहाँ पर है, क्या तुम करते हो अपने जीवन में, क्या यही सही है, क्या परमेश्वर इससे खुशी होता है, क्या परमेश्वर को हम इसे रिझा सकते हैं। ये हमको देखना बहुत जरूरी है। हम मसीह विश्वासी अलग किए गए लोग हैं, हम दुनियादारी के साथ नहीं है। अगर हम 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 11 वर्स 32 पढ़ेंगे, प्लीज कैन आई हैव 11 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 11 वर्स 32, तो परमेश्वर हमसे कहता है कि तुम जो लोग है, मसीह विश्वासी है, तुम्हें परमेश्वर ताड़ना देती है, यानी डिसिप्लिन करती है, तुमको ताड़ना देती है। क्यों ताड़ना देती? ताकि तुम दुनिया के साथ दोषी ना ठहरो। ये हमारा पादरी एवरी कम्युनियन के पढ़ता है, लास्ट वर्स जो पादरी पढ़े। परंतु हाँ, प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे,
कि संसार के चीजों में है मेल मिलाप ना करिए, दुनियादारी के चीज में मिलाए मेल मिलाप नहीं करें, परंतु अपने आप अपने अंदर पहले अपने आप को बनाए, पहले अपने आप के जो हमारा जो अंदर मंदिर है वो मंदिर को हम सीधा करें, उसको हम बनाए, उसको फिर से खड़ा करें। My topic today was rebuilding the house of the Lord. I'm not talking about Old Testament, that is gone already, they made it. पर परंतु हम लोग के परमेश्वर वहां से हम लोग के चेतावनी देता है। आज अभी हम लोग क्या करते हैं, अगर अच्छा ठीक आपके अंदर मंदिर राइट है, ठीक है, दैट्स ओके, परंतु हम लोगों का जो गिरजाघर है, जो मसीह का एक भवन है जहां हम मेल मिलाप करते, वो शिफ यहाँ प्रभु नहीं रहता है। यहाँ तो चोरी कर ले, कितना मंदिर में प्रभु के चोरी कर ले, वो लोग के कुछ नहीं हुए, क्योंकि परमेश्वर यहाँ नहीं रहता। पर यहाँ हम आते हैं, सब मेल मिलाप करते हैं, अपने भाई बंधुओं से मेल मिलाप करके कि परमेश्वर की प्रशंसा एक मन से हम कर सके। परंतु परमेश्वर तो आपके हृदय में रहता है। परमेश्वर आपके जब हृदय में रहता है तो आपको उत्साहत होती है, उकसाता है ये अंदर कि हाँ हम तो बच गए, खुद बचना काफी नहीं है परंतु औरों को बचाना होगा। दुनिया में कई एक लोग तकलीफ में, मुसीबत में आज इधर से उधर भाग रहे हैं, हम लोग उनके लिए क्या करते हैं। कुछ दिन पहले यहाँ से बताया गया था कि हम लोग के पास वहाँ पे बाइबल है, ढेर बाइबल है, और वो बाइबल एक बाइबल पकड़ो और यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट। 600 बाइबल मिला हम लोग के, जितने हम लोग के डोटा चर्चेस से लगभग 5-6 और हमारे मादर चर्च है, सबके मेंबर्स ले जाओ एक बाइबल या 2 या 3 कितना ले जाकर और लोगों को दो, लोगों को दो। वो कितने लोगों ने दिए। जब मैंने वो बाइबल उठाया, मैंने प्रार्थना किया, प्रभु जब बाइबल उठाया 2 उठाया, आई टुक 2। मैं सोचा मेरी पत्नी उठा लेगी अपने लिए, शी वेंट बिफोर, परंतु मैंने 2 उठा कर ले गया और प्रार्थना किया, प्रभु जैसे मैं इसको उठाता हूँ वो अच्छी भूमि पे गिरे, अच्छी जगह में दे। मुझे पहला बात है, बहुत कड़ा बात है कि एक बाइबल कोई अविश्वासी के देना, राइट बात की नहीं। इतना ढेर बाइबल हम लोग सकता कोई जगह अस्पताल में ले जाके दे दे, वहाँ पे जो मेट्रन है सबके बांट दो, या हम लोग कोई जगह सकता ले जाके प्रिजन में दे, इतना बाइबल परंतु एक के बाइबल देना कितना कड़ा बात। अब विश्वासी के जाके एक बाइबल दो, देखो कौन सी बोले। तुम्हारे में वो जील होना बहुत जरूरी है। तुम परमेश्वर के लोग हो, अपने आप नहीं, अपने आप पर भरोसा नहीं करो, प्रार्थना करो, हे प्रभु हमें वो एक आत्मा दो जिसके हम जाकर ये जो बाइबल है वो दे सके। कुछ दिन पहले मुझे पर्चा दिया गया यहाँ से, अब हम सोचा ये पर्चा हम किसके दे, अभी तक हमारे कॉफी टेबल पर पर्चा रखा है, किसके फॉल्ट, दैट्स माय फॉल्ट, क्या हुआ मुझे, व्हाट्स रॉन्ग विद मी, काहे नहीं हम दिया। परंतु जब बाइबल मिला, हम अपने पत्नी से बोला ये बाइबल अपन शोल्डर बैग में रख लो, कोई छोटा बाइबल शोल्डर बैग में रख लो, वी हैव टू गिव दिस बाइबल टू other people, to somebody। हम लोग अविश्वासी के टारगेट करता, ताकि वे लोग बचे हुए नहीं, उनको बचाना जरूरी है। जैसे मैंने कहा खुद बचना काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा। हम परमेश्वर के प्रार्थना करते हैं, प्रभु हम जब यहाँ आते अपने घर पे डिवोशन करते हैं, पिताजी हमें सुंदर श्वास देना धन्यवाद, हमारे बच्चों को देखभाल करना धन्यवाद, यूनिवर्सिटी में इस सेकंड पैपा करता है प्रभु उस पर आपका आशीष रहे, ज्ञान बुद्धि देना, सामर्थ्य देना ताकि वो समझ कर, और उसका विवेक खोलना ताकि वो समझ कर पैपा करे, उसको मदद करना। यही हम सब टाइम सोचते हैं, यही हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमें चंगाई देना, हमारी नौकरी पर हमें बढ़ंती देना, प्रभु हमें इतना टारगेट है, हमें ये कार खरीदना, ये घर को मेंटेनेंस करना, प्रभु आई नीड मनी। परंतु परमेश्वर वो आप लोग को आपके समय में देता है, कभी कभी हम नहीं देखते, परंतु आत्मिक नेट से हमको देखना बहुत जरूरी, नंबर 1। नंबर 2, जब प्रभु हम लोग के सब चीज देता, आप लोग या मैं परमेश्वर के क्या देते हो, व्हाट आर वी गिविंग गॉड, हमें बताओ आप लोग कौन सी हम लोग देता परमेश्वर के, कुछ नहीं। एक टाइथ हम लोग दे देता, ऑफरिंग देता, वो तो मैंडेटरी है, वो तो एक्ट ऑफ ओबीडियंस है, जो चीज वचन में बताया गया है कि तुम ये करो तो हम लोग देते, फिर भी कुड़कुड़ा कर देते हैं। वो तो परमेश्वर, दाऊद जब अपने मंदिर को बनाना चाहता था तो उसके जो नैतन राज, उसके जो उस समय का प्रोफेट, उससे कहा कि दाऊद, परमेश्वर ने कहा तुम ये मंदिर नहीं बना सकते, ये मंदिर तुम्हारा पुत्र बनाएगा, परमेश्वर ने कहा। तो दाऊद
क्या किया, सब चीज बटोर कर और प्रार्थना करता और कहता, हे परमेश्वर, हे प्रभु, ये जो चीज है हम आपके मंदिर के लगे संजोए है, ये आपने दिया है, हम केवल लौटार कर आपको देते हैं। नौकरी आपको परमेश्वर ने दिया, कमाई आपके परमेश्वर ने दिया। सब टाइम हम लोग के इतना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टाइट मनी टाइट, बट बिकॉज इट केम हियर, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि हम लोग के सबसे कड़ा बात है, सबसे कड़ा बात है कि हम लोग के पैसा निकाल कर किसी को देना, स्पेशली परमेश्वर के। $300 अगर वीक के मिले, $30 बहुत हो, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस कर लिया ऑलरेडी पहले। बहुत खड़ा बात, बिकॉज हम लोग के 30 माइनस है हफ्ता, 30 के हम लोग सकता $25 रिचार्ज ले, वो हम लोग के महीना भर ले जाए। हम लोग के सोच विचार आज बदल गया है। तो परमेश्वर के लिए हम क्या करते, तो वो बाइबल लेके हम लोग ट्यूसडे के जस्ट बिफोर क्रिसमस दैट वीक ट्यूसडे के क्या शॉपिंग करें। अपने पत्नी से मैंने कहा कि हम लोग चलो आज शॉपिंग करें, क्योंकि फ्राइडे सैटरडे तो बंद है, फ्राइडे थर्सडे ऑनवर्ड्स बहुत बिजी हो जाएगा। देन वी वेंट, हम लोग गया शॉपिंग करें और गया, और हम अपने पत्नी से कहा, अच्छा तुम बाइबल लाया? और उसने कहा हाँ। अच्छा राइट, this is the time to give. And we prayed, Lord, give me a soul, give us a soul, two souls. I want to give this. And there was one brother there, and in the supermarket, working for that supermarket. We went there. I said, brother, how are you? Kaise aap? Unbelievers, two unbelievers. I went there. हम लोग गया, हमारा वाइफ हमारे पीछे पीछे, क्योंकि परमेश्वर बनाई से वाइफ, क्योंकि उसके हेल्प आ, तो हमारा बैक है पीछे पीछे। तो जो उस साइड में मारी घुसा, वो मैं रोक ली पीछे पीछे, शी इज देयर। सो क्या हुआ, भैया कैसे? उसने कहा ठीक है, हम आपके लिए एक तोहफा लेके आया, किनोया चर्च की हम तोहफा लेके आया। आई हैव गॉट अ बाइबल, हमारे पास बाइबल है, कुछ पर्चा आपके देने के लिए, स्वीकार करोगे? दिस इज व्हाट आई आस्क्ड हिम। ही सेड हाँ हाँ दो। एंड आई सेड, लॉर्ड माय गॉड, थैंक यू सो मच, वन सोल। एंड आई गेव इट टू दैट ब्रदर। देन थोड़ा दूर और गया, वही सुपरमार्केट में, यहाँ से लगभग शायद क्रिसमस ट्री तक, वहाँ तक गया हमने, और हम वाइफ से बोला, या सिस्टर है, इस सिस्टर से बातें करो। और माय वाइफ थोड़ा बिकॉज वो हेल्पा तो पीछे रही, तो हम आगे सोल्जा, तो सोल्जा आगे कमांड आ गए। अब उससे बोला, सिस्टर कैसे, बहन कैसे? आई सेड लाइक दैट, we have to approach people, we have to know how to approach people. They are people hungry, to receive your gift. आपके पास गिफ्ट है। They are people जिसके हाथ खुजलाए परमेश्वर के बाइबल लेने का। और बाइबल जो रखा है वो भाई और बहन, जो बाइबल अपने शेल्फ में रखा, वो बाइबल वहाँ रखा, सब रोज नहीं रखा रही, वो बाइबल वहाँ पे कूदी ऐसे। उनके जीवन में वो जो तीर है, जो परमेश्वर के ज्योति, वो चमकेगा एक ना एक दिन। जैसे कई एक पादरी ने प्रमाण दिया कि ये मनुष्य को न्यू टेस्टमेंट दिया गया, और वो कहा कि मैं नहीं मांगता हूँ मैं नहीं चाहता हूँ न्यू टेस्टमेंट, क्योंकि मैं विश्वास नहीं करता उस पर। रोज बोले मैं फाड़ दूंगा, तो ये पादरी ने कहा तो फाड़ दो। ये मैंने सुना, किसी ने कहा, तो फाड़ते जॉन तक गया, नहीं फाड़ पाए। उसके दिल में कुछ काटने लगा, उसके दिल में कुछ होने लगा। एंड देन ही स्टार्टेड टू क्राई। सो इट जस्ट कम्स फ्रॉम गॉड। कितना फाड़ोगे परमेश्वर की? कि भाई जो गिडियन आया था यहाँ पे, भाई ईश्वर प्रसाद, उसने बताया कितना 2 मिलियन कितना बाइबल एक साल में प्रिंट हुए। आज फाड़ो बिहान 2,100,000 बाइबल प्रिंट हुई। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। हाँ, तो ये सिस्टर के लगे गया, सिस्टर बहन कैसे आप? उसने कहा ठीक है, मैं किनोया चर्च से आया हूँ, वही चीज जो मैंने भाई से कहा था, बस हम कॉपी एंड पेस्ट कर दिया। सिस्टर किनोया चर्च से आपके लिए तोहफा है, बाइबल स्वीकार करोगे? उसने कहा हाँ दो। और मैंने वो बाइबल, मैं वाइफ से बोला, मैं वाइफ एकदम अपन शोल्डर बैग में हाथ डाले रही थी। मैंने कहा दो, जल्दी से निकाल के दिया, उसके दिया। सिस्टर का नाम लिया, ब्रदर का नाम लिया, बिकॉज यहाँ से पादरी एडविन ने कहा कि उनका नाम लेना और एड्रेस लेना और फ़ोन नंबर लेना, और उस सिस्टर से फ़ोन नंबर मांगो। मुझे बहुत खड़ा पड़े, परंतु हमने हमारे वाइफ संगेरे देखी, तब में जना दे दी इस नंबर। तो दोनों के नंबर सब चीज़ लेके हम लास्ट वीक वहाँ छोड़ दिया। एंड वी प्रेड, एंड आई रिक्वेस्टेड पादरी एडविन टू प्रे फॉर दोज पीपल, क्योंकि हम नहीं चाहते, अगर हम ये काम करते हैं, पहले परमेश्वर ने कहा तुम अपने पैर को पहले निकालो।
एक स्टेप रखो, देखो मैं 4 स्टेप रख के तुम्हारे पास आता। पतरस जब डूब रहा था, परमेश्वर उसके पास नहीं था, परमेश्वर से लॉन्ग वे दिया। पर पतरस जैसे निकला जाता था और हलकोरा आया और पतरस डूबने लगा, परंतु परमेश्वर का हाथ उतना बड़ा था, वहां से रीच किया, क्योंकि उसने कहा मेरा हाथ क्या इतना छोटा है कि मैं तुझे संभाल नहीं सकता? क्या मेरा हाथ इतना छोटा है कि मैं तुझको छू नहीं सकता? God already has given you the gift. एक गिफ्ट यहाँ पे है, परंतु हम लोग उसको ले नहीं पाते, क्योंकि हमारा जो मनसा है, हमारा जो सोच है, हमारा समझ है, वो हम लोग के वहां तक ले नहीं जा पाता, क्योंकि दुष्द्रोही शैतान जो है वो हमारा विरोधी है। वो हमके चाल में और जाल में और फंसाने का कोशिश करता है हर समय हर जगह। मैं रात में सोता था और सवेरे उठा और आंखें हमारी इतना लाल, यहाँ पे हमारे वही बोले बहुत, हम बोले देखो मैं आंखें इतना लाल, हम बोला लेकिन पिराए नहीं, क्योंकि ये शैतान दुष्ट का काम है, बेकार से हो गया। मुझे कोई रकम से खुजलाहट नहीं, ना पिराया, कुछ नहीं, परंतु वो हो गया। पर मैंने कहा ये शैतान के काम है, शैतान के काम है हम लोग को रोकना, शैतान के काम है। आज यहाँ पर चर्च में इतने लोग हैं, लोगों को रोक दो, नहीं नहीं जाओ, नहीं जाओ ऑनलाइन, दैट्स ओके एज लॉन्ग एज दे रिसीव द मैसेज। परमेश्वर के जो संदेशा है उनके मिले, यही बहुत जरूरी है। तो हमने उसको उन दोनों को दे दिया। उससे पहले हम लोग एक सिस्टर और एक आजी आते रहे, और मैंने कहा अपने पत्नी से कहा इससे बोलो, इससे बोलो, और मैंने पत्नी ने कहा कैसे सिस्टर? बोले राइट है, और उसने कहा जैसे मैंने भी कहा कॉपी एंड पेस्ट करी, तो वो सिस्टर बोले कि मैं गिरजाघर मैं जाती हूँ। तो मैंने कहा कौन गिरजाघर? तो उसने कहा जॉर्डन असेंबली। Oh, right. I know the Padri Joseph from very long time. I know him since 1978. Padri Joseph. I said, okay, good. That's all. Thank you. हम लोग के पास गिफ्ट रहा, but since you know God already, तो हम नहीं देगा. We'll give it to others. He said, thank you very much. पेड़ जब बोना है, जंगल में पेड़ का है वो, जंगल में तो ऑलरेडी पेड़ है, सही बात कि नहीं? पेड़ रेगिस्तान में बो, यानी मसीह विश्वासी के बाइबल देख के कौन फायदा है? अविश्वासी के बाइबल दो, जहां वो उगेगा। जैसे बाइबल में कहता सरसों के दाना जब तक गिरेगा सड़ेगा, और जब बढ़ेगा उसके ऊपर चिड़िया बैठेंगी। ऐसे ही हमारा जो सोच होना चाहिए कि वी हैव टू टारगेट दोस पीपल। ये नहीं सोचो कि व्हाट विल दे से, तू ये चीज बोली हम नहीं मांगो, चला जा, दैट्स ओके, वी गो टू अनदर प्लेस। दूसरा के परमेश्वर तुम्हारे लिए रास्ता रखी से। परमेश्वर जैसे मैंने कहा, इफ यू हैव अ गिफ्ट, परमेश्वर एक पर्सन के रखी से टू रिसीव द गिफ्ट दैट यू हैव बाइबल, बट द थिंग इज दैट यू हैव टू गो, यू हैव टू गो। प्रार्थना के साथ जा, प्रभु मेरे अपने आप हमारे समझ हमारी सोच से प्रभु हमारे दिल से यह गवाही नहीं देता कि हम उसको दे, परंतु मदद कर हमें परमेश्वर की जो गिफ्ट हमें मिला है किसी को दे सके, तो परमेश्वर देगा। So we go back to chapter verse 4 please. We go to 5. Haggai 2:5. English में कहता है, now this is what the Lord Almighty says, give careful thought to your ways. तुम्हारे में से निकलने के समय जो वाचा मैंने तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय, छात्र, जो वाचा मैंने तुमसे बांधी थी उसी वाचा के अनुसार मेरा आत्मा तुम्हारे बीच में बना, इसलिए तुम मत डरो। परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर बना है, तो हम लोग के डर का है? परमेश्वर हम लोग के सामर्थ्य, परमेश्वर हम लोग के आत्मा देश, डर का नहीं परंतु शक्ति का। परमेश्वर के ही said कि आई हैव गिवन यू द स्पिरिट नॉट ऑफ टिमिडिटी, डर का आत्मा नहीं परंतु संयम का, प्रेम का और शक्ति का, बल का आत्मा तुम्हें दिया। केवल तुम्हारा काम है अपने पैर आगे करो, गो, वे खेत पका है। प्रभु यीशु ने कहा अपने चेलों से, खेत पका है, और जो खेत के मालिक है उससे कहो कि नौकर भेज दे, ताकि फल काटने का समय हो गया। इसी तरह हमारा जीवन है,
अपने जीवन में आए। हम लोग तो बाइबल पढ़ते, अभी पादरी हम लोगों को दिया है जेनिसिस से पढ़े के लिए इस साल के बाइबल एवरी बुलेटिन में एवरी वीक के देता है, कहाँ से पढ़ने के लिए, कैसे कैसे कहाँ पर क्या हम उसको अध्ययन करते, क्या हम उसको पढ़ते? अगर पढ़ते हैं तो इट्स नॉट अ टास्क नहीं है कि खाली हम लोग पढ़ के बिकॉज पादरी बताई से हम लोग पढ़े, परंतु आप उसमें समझते क्या हो? परमेश्वर का वचन इतना सहज भी नहीं है, इतना कठिन भी नहीं है कि हम उसको समझ नहीं पाते, परंतु हमें जो हमारे परमेश्वर की आत्मा जो हमारे अंदर रहता है वो हम लोगों को समझने का शक्ति देता है। तो हम लोग के समझना बहुत जरूरी है कि वचन हमसे क्या कहता है। और उसने कहा गिव केयरफुल थॉट टू योर वेज, अपने जो चाल चलन है उसके ऊपर ध्यान दो। वर्स 6 प्लीज। Sorry, 1:6. We'll come to 2:6. 1:6. One six कहता है, You have planted much but have harvested little. You eat but never have enough. You drink but never have your full. You put on your clothes but are not warm. You earn wages only to put them in a purse with holes in it. उसने कहा तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं, और जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। इसके मतलब नहीं छेद वाले, हम लोग कोई जन अपन फटा पैस में नहीं रखा, अच्छा जगह, परंतु परमेश्वर बोले कि तुम्हार में बरकत क्यों नहीं है, तुम्हार में ब्लेसिंग कहां गए, काहे तुम्हें ब्लेसिंग नहीं मिले? व्हाट इज हैपनिंग कि तुम्हें ब्लेसिंग? अपने आप को जांचो। बार बार परमेश्वर कहता है कि अपने आप को जांचो। अगर हम लोग सब 7 में पढ़ेंगे, परमेश्वर इंस्ट्रक्शंस देता, गो टू द माउंटेन्स, बोले गो टू द माउंटेन्स, और वहां पे लकड़ियां हैं उसको काट के लेके आ और मेरा भवन का निर्माण करो फिर से। आज परमेश्वर हम लोग के कहता है गो, रास्ते में, हाईवेज एंड बाईवेज, सुपरमार्केट में, मार्केट में, सब जगह जाओ और देखो वहां कितने लोग मुसीबत में, दे थिंक इट्स ऑल राइट। इक्कू वाला समय आई वेंट टू मार्केट, नसीनू मार्केट, वहां पे गया था, सो नॉट कू, सॉरी, फर्स्ट सेकंड वेव ऑफ कोविड, वी वेंट देयर, और एक स्त्री से मैंने कहा अच्छा 3 भिंडी है $5 हम दे देगा, अभी आजकल दे दे, पहले नहीं देते रहे, फिर बंद वगैरह। तो बोले कि नहीं भैया, बोले हम लोग तो अपने घरे नहीं भिंडी बनाता, काहे? बिकॉज सेल नहीं, इतना आफत, उसने कहा इतना आफत, केवल चेहरे पे खुशी परंतु आत्मा लोग के दुखी, घर दुखी। सवेरे सुबह आ जाते हैं 4 बजे, मार्केट जाते हैं, खरीद कर लाते हैं, परंतु उनके जो है कमाई में बरकत नहीं। आज हम लोग कितने मसीह विश्वासी है, वी शुड नॉट बी कॉम्प्लेसेंट, हम लोग ढिलवाई नहीं, बहुत जरूरी कि हम गर्म रहे। परमेश्वर कहता है रेवलेशन में, रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स कहता है लौदीसिया के कलीसिया से यह कहता है परमेश्वर कि देखो ना तुम गर्म हो ना ठंडा हो, ना तुम गर्म हो ना ठंडा हो, परमेश्वर कहता है। तो ठीक होता कि तुम गर्म होते या ठंडा होते, क्योंकि अब मैं तुम्हें उगलने वाला हूं, क्योंकि तुम ना गर्म हो ना ठंडा हो। ये हम लोग के जानना बहुत जरूरी है। आज आप क्या हो, ठंडा हो या गर्म हो? वोम परमेश्वर गुनगुना जिसके बोले मिक्स, वोम लॉर्ड नहीं लाइक करे। ठंडा रहो घरे रहो, गर्म हो चर्च में आओ। मसीह विश्वासी मसीह के बाइबल पढ़ो, चर्च में आने जरूरी नहीं। इस समय लोग नहीं चाहते चर्च में आए बिकॉज कोविड है, थे वही है, डरते हैं, बट कोई बात नहीं, घरे रहो, बाइबल पढ़ो, अध्ययन करो, परमेश्वर से प्रार्थना करो, हे प्रभु हम लोग, केवल हम नहीं और लोग हैं मुसीबत में, तकलीफ में, आफत में, हे परमेश्वर हम सबको बचा दे। ये हमारा प्रार्थना होना बहुत जरूरी है। तो हम
जब बोलते हैं, जब बात करते हैं परमेश्वर से, तो परमेश्वर आता है। तो परमेश्वर, जैसे मैंने कहा था वर्स 3:15 में, रेवलेशन 3:15, लौदीसिया से कहता है, गिरजाघर लौदीसिया, वो कहता ही सेड टू द स्पिरिट ऑफ जॉन, के आत्मा से कहता है, जो 7 गिरजाघर है उनके जो फरिश्ता एंजल्स है, उनके लिए, उनके पास ये पत्र लिखो। और वो कहता है कि 3:15 में, रेवलेशन 3:15, लौदीसिया से कहता है, मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू ना ठंडा है ना गर्म, भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। 17 कहता है कि 16 सॉरी, इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूं। परमेश्वर यह कहता है। तो कितना कैसे लगेगा? अभी हम लोग यहाँ बैठते, वी थिंक एवरीथिंग इज ऑल राइट, यहाँ बैठे हम लोग सुनते हैं, घरे जाते, वी थिंक एवरीथिंग इज ऑल राइट, बट इट्स नॉट राइट। अपने आप को जांचो। पादरी यहाँ कहता है सब टाइम, जो मैंने कहा यहाँ पे कम्युनियन वाला टाइम, 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 11 में हम पढ़ेंगे, 16 से आगे क्या लिखा है, 23 से आगे, उसमें बताता है कि तुम अपने आप के जांचो। अगर अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। तो हम लोगों को अपने आप को जांचना बहुत जरूरी है कि हम गुनगुना है, कि हम गर्म है, कि हम ठंडा है, क्योंकि परमेश्वर का यह वचन है। आई एम नॉट सेइंग दैट, रेवलेशन इज सेइंग चैप्टर 3 वर्स 15 एंड 16, क्योंकि वो 7 जो चर्चेस थे, इफिसियस, लौदीसिया, फिलाडेल्फिया, स्मायरना, पेरगमम, ये चर्चेस के गिरजाघर के लिए 7 चर्चेस के लिए लेटर लिखो, परमेश्वर ने कहा, और यूहन्ना की आत्मा को। और जब, क्योंकि वे गिरजाघर, जैसे हम यहाँ हम लोग सोचते हैं सब चीज राइट है, सब चीज राइट नहीं है। चर्च के विषय में बात नहीं है, बात है इंडिविजुअल पर्सन के। आपका जो डीलिंग है, आपका जो रिश्ता है, आपका और परमेश्वर का एक पे एक है, गिरजाघर से नहीं। हो सके मेरा रिश्ता परमेश्वर से उतना अच्छा नहीं जितना आपका, हम लोग के जो लीडर्स के उतना अच्छा रिश्ता नहीं जितना आपका। तो आपने आपको जांचना बहुत जरूरी है। फिर परमेश्वर ने कहा कि इफिसियों की किताब के लगे, इफिसियस के गिरजाघर के लिए तू पत्र लिखा और लिखो, तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाता है। रेवलेशन 2:2, तू इफिसियस तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरा धीरज जानता हूं, और यह भी कि तू बुरे लोगों को तो देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तू परख कर झूठा पाया। यू आर डूइंग गुड। परमेश्वर ने उसके बताया, पत्र लिखो एंड राइट ऑल दिस कि यू आर डूइंग गुड। बट लेट्स गो टू वर्स 3 and 4। तो लिखता है, और जब लिखता है तो परमेश्वर कहता है आगे कि तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। कौन गिरजाघर? इफिसियस। पर तुझे मेरे विरुद्ध या कहना है, ना लॉर्ड इज सेइंग, अब परमेश्वर ये कहता है वो गिरजाघर से, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। तुम्हारा प्रेम पहला सा, और गिरजाघर they were thinking it's all right, वे सोचते थे कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ भला है, परंतु परमेश्वर ने कहा कि तू सब कुछ अच्छा करता है। जितने झूठे लोग हैं उसके तू ताड़ना करता है, डिसिप्लिन करता है, दैट्स ओके। मेरे काम के लिए, मेरे नाम के निमित्त प्रचार करते करते थकता नहीं, जैसे अभी हम लोग करते प्रचार करते हैं, परंतु पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है। आज परमेश्वर अगर आएगी हम लोग के बोले दैट्स ओके, थैंक यू कमिंग हियर ऑन संडे, थैंक यू फॉर रीडिंग द बाइबल, परंतु एक बात मैं कहता हूं, तुम्हारा पहला प्रेम कहां है? योर फर्स्ट लव। जब हम मसीह विश्वासी, जब हम साधारण लोग से, जब हम अविश्वासी थे, वहां से जब हम परमेश्वर के पास आए, कुछ तो हमें लेके आया, इतना सहज नहीं हम लोग वहां से यहाँ आ जाए, कुछ तो हुआ हमारे जीवन में, और वो ज़ील जो ना पहले था अब नहीं है। क्यों नहीं है? हम अपने आप को जांचें।
ये सोचना बहुत जरूरी। जब ये आता है तब हम निकलेंगे परमेश्वर के मंदिर बनाने के लिए, तब हम निकलेंगे लोगों को बताने के लिए परमेश्वर के प्रेम के बारे में। तो ऐसे होता है कि ये एक दिन ऐसे आएगा कि वचन सुनने का अकाल पड़ेगा। दे विल बी अ फेमिन वन डे, अकाल पड़ेगा। मैं नहीं कहता हूं, एमोस चैप्टर 8 वर्स 11 कहता है। आप लोग मार्क नहीं करता है ये सब चीज, आप लोग मार्क करो, बिकॉज ये बहुत जरूरी है कि हम लोगों को जानना बहुत जरूरी है कि हम लोग परमेश्वर हम लोग से क्या कहता है। क्योंकि आज 3 हफ्ता जो कुछ भय रहा यहाँ से प्रचार मैं तो भूल गया, परंतु मैं अपने बुलेटिन में लिखा, मार्क कर लिया, बुलेटिन में जल्दी से लिख लो। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं, ऐसे दिन आते जब मैं इस देश में महंगी करूंगा, मैं देश में कोची करूंगा, फेमिन, महंगी करूंगा। उसमें ना तो अन्न की भूख और ना पानी की प्यास होगी। या फेमिन के मतलब अकाल पड़ेगा, खाना पानी बंद। परंतु लॉर्ड इज सेइंग समथिंग एल्स। उस दिन ना भूख और ना पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने की भूख और प्यास रहेगा। यहोवा के वचन सुने मांगियो, हम लोग सुने मांगेगा, there will be no time, will be enough of बंद, दरवाजा बंद। नोआ के जो आग के राज और बाउट के दरवाजा बंद, लोग पीटते थे वहां, हम आई वाजंट देयर, परंतु बाइबल में नहीं लिखा, बट वी अज्यूम पीपल पीटते होंगे, साइड में मारते होंगे, नोआ नो दरवाजा खोलो, परंतु नोआ कहता होगा दरवाजा मैंने बंद किया, आई वांट टू ओपन बट आई कांट, इट्स क्लोज। सो वन डे आई एम टेलिंग यू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, दोज हु आर हियर, आप लोग है मेरे भाई बहनों, अच्छा से सुन लो, एक रोज ऐसे आएगा कि दरवाजा बंद होकर जाएगा, एवरीथिंग फिनिश। तब हम क्या करेंगे? अभी वचन सुनते सुनते हम सो जाते, बाइबल पढ़ते पढ़ते नींद मारे, झपकी मारे, होता है, आई हैव एक्सपीरियंस, होता झपकी मारे ऐसे, परंतु फिर आंखी जगो, फिर पढ़ो, एक बेस 4 दफे पढ़ो, दिमाग में नहीं आवे, देयर इज समथिंग रॉन्ग हम लोगों को। और फिर यहां से निकल के जाओ, जब बाहर सिटिंग रूम में टीवी देखो तो आंखें खूब खुला रहे 1 आध घंटा। दैट हैपेंस, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है, शैतान हमें रोकता है, हम शैतान के रुकावट, उसके बहकाव, क्योंकि शैतान बहकाव का आत्मा है, वो बहकाता है हम लोगों को। अच्छा से सोचना कि एक दिन एमोस लिखता है, एमोस वाज अ प्रॉफिट, छोटा प्रॉफिट था, वो लिखता है कि एक दिन अकाल पड़ेगा, तब हम क्या करेंगे? भागेंगे इधर से उधर, भागेंगे उधर से उधर, कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, कुछ भी हम लोगों को नहीं मिलेगा। इसी तरह भाई और बहनों, हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर हमसे क्या कहता है। सो आज मैं कहता हूं, आज से निवेदन करता हूं कि उठाओ बाइबल, उठाओ पर्चा परमेश्वर के, उठाओ नीला, उठाओ हामा, चलो परमेश्वर के मंदिर आज हम फिर से बनाए मिलके। प्रेज द लॉर्ड। कई एक लोग भूखे प्यासे, वी हैव टू मीट देम, वी हैव टू रीच देम, not with finance but with the Bible, not हम लोग अपन मसीह विश्वासी के नहीं, we target not the forest, we target the desert। वहां पे चलो पेड़ बो, जहां डेजर्ट में, डेजर्ट इतना उतावला होगा कि हम यहाँ कोई पेड़ बोए दे, क्योंकि ये बालू जो है हमें बहुत गर्मी देता है। परंतु हम इसी तरह लोग हैं, उतावले होते होंगे कि हमें शांति नहीं है, हमें आराम नहीं है, हमें मुसीबत है। व्हाई इज इट लाइक दैट? क्यों ऐसा होता है? वे समझ नहीं पाते। परंतु अगर थोड़े हम जाकर उनके बताते हैं कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, तो देयर लाइफ विल चेंज एंड सो विल योर्स। और जो बाइबल मैंने 2 देख के आया वहाँ पे, इतना खुशी हमें मिला, और घर पर, और मैंने और मेरी पत्नी और मैं वहाँ से अपने घर तक आया, वी प्रेड लॉर्ड थैंक यू, इवन वी क्राइड लॉर्ड थैंक यू सो मच कि आपने हमें 2 आत्मा दिया। एंड दे वर सो रिसेप्टिव, आराम से उसने बाइबल को ले लिया, हाँ मुझे दे दो। तो आज हम परमेश्वर के, तो आज बुलावा है, औजार उठाए। जितने लोग आज हम, अंतिम में मैं ये कहना चाहता हूँ कि कहीं ऐसा ना हो देर हो जाए। जितने कारपेंटर लोग हैं, हम में से कारपेंटर है, हम में से प्लास्टरमैन है,
हम लोग में से कंक्रीटा है, हम लोग में से कितने लोग ब्लॉक लगाने वाले मैशनरी पीपल है, हम लोग में से कई एक लोग पेंटर है। चलो आज मिलकर परमेश्वर की जो मंदिर है, जो गिरा हुआ है अंदर, उसको हम फिर से सिरजे, फिर से हम उसको बनाएं, फिर से हम उठाएं उसको। क्योंकि गाना कहता है, दिन बीते छिन छिन में जाते, अब ही कर लो चेत, फिर क्या पछताएगा तू जब चिड़िया चुग गई खेत। टू लेट, एवरीथिंग क्लोज्ड, एंड ऑफ द स्टोरी। व्हाट विल हैपन टू अस? आज से लग जाओ, प्रार्थना में लग जाओ। प्रभु, खुद बचना काफी नहीं, औरों को बचाना होगा। खुद खाना काफी नहीं है, जब एक हमारे पड़ोसी भूख से तड़पता है, आज हम उसके लिए अच्छा 2 प्याला चावल देगा और एक छोटा टिन फिश देगा, ताकि वो भी खाए, मैं भी खाए। खुद खाना काफी नहीं है, दूसरों के बारे में भी चेक करना। वचन कहता है, लुक नॉट फॉर योर ओन इंटरेस्ट बट ऑल्सो द इंटरेस्ट ऑफ अदर्स। दूसरे के बारे में हम लोग को सोचना। प्रभु कीजिए, आशीषित है तो हाथ उठाओ, जो आशीषित हुआ हाथ उठाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। हम प्रार्थना करेंगे। अति महान और दयालु परमेश्वर, सारी सृष्टि का मालिक, आपके पवित्र चरणों में हम धन्यवाद के साथ आते हैं। कहते हैं प्रभु, धन्यवाद आपके वचन के लिए जो सही भूमि पर गिरा। हमारा विश्वास है कि वो फल को लाएगा, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना। मदद करना प्रभु कि आज से हम अपने आप को बदल लें और यही सोचे, यही हमारे दिल में चाहत हो प्रभु कि हमको औरों को बचाना है, और आकर आपके मिलकर अपने भाई और बंधुओं के साथ, अपने परिवार के साथ जो गिरा हुआ परमेश्वर का भवन है, जो मंदिर है, उसको फिर से बनाना है। धन्यवाद मेरे प्रभु, धन्यवाद। हर एक पर, सुनने वाले पर आपका आशीष बना रहे। प्रभु यीशु के नाम से इस दुआ को हम करते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।